नमस्कार, मैं हूं आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। जैसे कि आपने देखा कि जो एग्जिट पोल के रुझान हैं वो आ चुके हैं और हम हरियाणा राज्य में जो उसके सियासी समीकरण हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या रुझान है वो हरियाणा का? देखिए आदित्य, हरियाणा में 10 सीटें हैं जी जी। और पिछली बार बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी। और मैंने एग्जिट पोल से पहले भी जब हम लोग हरियाणा पे ऊपर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें मैंने कहा था कि ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटें नहीं जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सारे एग्जिट पोल के उठा के देख लो, सारे एग्जिट पोल के सर्वे रिजल्ट जो नतीजे उनके हैं उनको देख लीजिए। कोई भी हरियाणा में बीजेपी को 10 सीटें तो नहीं दे रहा। मैक्सिमम सीटें जो बीजेपी को हरियाणा में मिल रही हैं वो 7 से 9 हैं। जी जी मेरा आकलन ये है कि बीजेपी हरियाणा में 6 सीटें जीत पाएगी, जी। बहुत मुश्किल से 7। कांग्रेस वहाँ पे कम से कम 3 सीटें जीतेगी। मैं मतलब दर्शकों की सुविधा के लिए अगर वो चाहें तो नोट भी कर लें, जी सिरसा की सीट और दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट है वो, और ये अंबाला की जो सीट है वो, इन सब सीटों पे दर्शकों को नज़र रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीटें जो हैं, ये महेंद्रगढ़ की सीट, ये सब सीटों पे बहुत टाइट फाइट है, बहुत सा टाइट फाइट है। अग्रवाल का जो इलाका है इधर, बहुत बहुत टाइट है। तो मतलब जब चुनाव शुरू हुए थे जी जी बहुत सारे तो ऐसे भी जो मतलब जो हमारे जो मतलब जो लोकल रिपोर्टर्स हैं या जो हरियाणा के जो लोकल जो मतलब यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार हरियाणा से साफ हो जाएगी, ये 3 सीटें आएंगी, 4 सीटें आएंगी। मुझे लगता है बीजेपी जो बचेगी वो अपने जो उनके शहरी इलाकों में जो उनकी पकड़ है, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब बीजेपी नहीं हारेगी। जी जी। हालांकि गुड़गांव में राज बब्बर ने अच्छी मतलब फाइट की, अच्छा कंटेस्ट किया, लेकिन राव इंद्रजीत जो उनके अपोजिशन में है वो मतलब एक वेटरन लीडर हैं, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। विक्ट्री मार्जिन ज़रूर कम हो जाएगा लेकिन वो हारेंगे नहीं। हरियाणा में जो बीजेपी को जो डेंट लगा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों वहाँ से किसानों को आने नहीं दिया, वहाँ के किसान बड़े नाराज़ बीजेपी से। और दूसरी अग्निवीर स्कीम, इसका भी हरियाणा में बीजेपी को डेंट लगा है, क्योंकि हरियाणा में मतलब बीजेपी जो है वो वहाँ के बहुत लोग वहाँ से सेना में आते हैं, जाटों की नाराजगी भी है, और जाटों की नाराज़गी भी है। और बीजेपी ने पिछले 2 सीएम मनोहर लाल खट्टर भी नॉन जाट थे और जो नायब सैनी हैं वो भी नॉन जाट हैं। और उसके बाद जेजेपी जो बीजेपी की सहयोगी दल थी वो भी अलग हो गई है अभी कुछ दिनों पहले, तो उसको भी मतलब नुकसान बीजेपी को मिला है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो हरियाणा की जो स्थिति है वो मतलब मोर और लेस ऐसे ही रहेगी। मतलब हो सकता है मतलब अगर 5-5 की स्थिति में रहें, 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस और आप, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं तो वोटों का, आपके वोटों का ज़्यादा बंटवारा नहीं हो रहा है। तो ये मतलब बिफोर वी कंक्लूड मतलब मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 10 सीटें हैं हरियाणा की और 10 में से जो हमारे डीएनए का जो एनालिसिस है एडिटर्स टेबल का, वो ये कहता है कि हरियाणा में 4 से 5 यही 50-50 का चांस है। और ये मतलब 2-3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये इस बार चुनाव इस तरीके से हो रहे हैं कि जहाँ पे 50-50 के चांसेस हैं। हरियाणा भी उनमें से एक है। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, हरियाणा के एग्जिट पोल के अलग अलग पहलुओं पे हमने चर्चा की। हमारे साथ बने रहिए डीएनए के साथ। शुक्रिया।